स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। हाँ किंजल बोलो। माँ प्लीज यहाँ आ जाइए। फई ने मुझे धमकी दिया है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। गोपी भाभी अजवाइन कहाँ रखी है? देती हूँ मैं। आइए अंदर आइए। मोटा भाभी, हमें कांच की चूड़ियां लेनी थी ना, तो मैंने इन्हें बाहर देख लिया तो अंदर बुला लिया। चलो, ये बहुत अच्छा किया तुमने। अले ले ले ले। गुड़िया चूड़ियां पहनेगी। कोकिला, देखो तो हमारी मीलू स्मार्ट हो गई है। सो तो है, हमारी मीरा को रंग की पहचान भी हो रही है। शाबाश, मम्मा ने ये सब सिखाया है ना। सपनों जोती थी? नहीं, जो कुछ देखा आपने वो पूरे होशो हवास में देखा, और उसके बाद आप बेहोश हुई। शो? हाँ, और मैंने इन लेडीज को ये भी कह दिया है कि सारे नुकसान की भरपाई आप करेंगे। नहीं! भाई प्लीज, ये ड्रामा बंद कीजिए। तुझे मेरा दुख नजर नहीं आता? तुझे मैं ड्रामेबाज लगती हूँ? तेरी माँ ने तुझे यही सब सिखाया है क्या? देखिए भाई, इन मामलों में मेरे माँ तक जाने की कोई जरूरत नहीं, समझिए? क्यों ना जाओ? तुम दोनों माँ बेटी ने मुझे इतना परेशान करके रख दिया है, मेरा जीना हराम कर दिया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये बोलने की कि सारे पैसे मैं भरूंगी? तू होती कौन है उनके आगे हामी भरने वाली? अरे शॉर्ट सर्किट हो गया तो उसमें मारी शो गलती कि सारे पैसे मैं भरूं? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं कि गलती किसकी है। आपकी गलती की वजह से ना कि हम, बल्कि आधा चौल परेशान है। किंजल ठीक ही तो कह रही है, पर उर्मिला बहन सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती है। बड़े घर की बेटी है, पर उर्मिला बहन के आगे ये भी लाचार होके रह जाती है। हाँ, अब इस शेरनी के मुंह में हाथ डालने की हिम्मत कौन करे? तो इसमें क्या, मशीन है, कभी कभी खराब हो ही सकती है। और इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सारे पैसे मैं भरूं। और अगर तुझे चाल वालों के ऊपर पैसे लुटाने ही है तो अपने पियर से ला और पैसे लुटा। बिहार से? वाह भाई वाह, एक तो गलती आपकी और ऊपर से आप मुझे ही सुना रही। अब मैं आखिरी बार आपसे कह रही हूं, जो कुछ भरपाई करनी है वो आप इन्हें कर दीजिए, फिर चाहे आप पैसे कहीं से भी लाएं। मुझे ज्यादा ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है, कब से देख रही हूँ सुनाई जा रही है, सुनाई जा रही है। अगर सुनाना ही है ना तो जाके अपनी माँ को सुना, वो भी तो बड़े बड़े गुल खिलाती है। हाँ, आप ऐसे नहीं मानेंगे, ठीक है? बाहर सारी औरतें खड़ी, मैं उन्हें जाके कह देती हूँ कि वो इस घर में आए, जो कुछ उन्हें मिलता है, फिर चाहे वो आपके जेवर हो, टीवी हो, फ्रिज हो, जो भी हो, वो ले जाए, उसे बेच दे, और उसे बेच के जो भी नुकसान है उसकी भरपाई करे। बात हो गई हर चीज की बात। हाँ। अरे ऐसे कैसे भरपाई करेगी? हाँ, ना ये घर तेरा है ना ये सामान, तू ऐसे अपनी मनमानी कैसे कर सकती है? एक बात कान खोली ने समझ ले किंजल, अगर तूने इस चौखट से एक कदम ही बाहर निकाला तो मैं तुझे वापस नहीं आने दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए इस घर से बाहर निकाल दूंगी। बस भाई, बहुत हो गया। पर आप मुझे धमकी दे रही हैं कि आप मुझे इस घर से बाहर निकालेंगे। हाँ।
ये कैसे फोन लगा रही है? हाँ किंजल बोलो। माँ प्लीज यहाँ आ जाइए। फई ने मुझे धमकी दिया है कि मैं इस घर से निकल जाऊं। घर में यहाँ तमाशा कम चल रहा है कि अब तूने ये नया नाटक शुरू कर दिया? अब आप जो चाहे समझे, मैंने अपनी माँ को फोन करके बुला लिया। और शायद आप भूल गई हैं फई कि जब आपने उनकी पोती के साथ गलत बर्ताव किया था तब उन्होंने आपके साथ क्या किया था। और आज तो आपने सीधे उनकी बेटी को कह दिया कि घर से निकल जाओ। तो फिर सोचिए, जब मेरी माँ आएगी तो आपके साथ क्या करेंगी। ए, पोतानी धमकिया पोतानी पासे रख। तेरी माँ आए या उसकी भी माँ आए, आखिर मारू छे, मेरा जो जी में आएगा मैं वो करूंगी। मैं तेरी माँ से डरती नहीं हूँ। या आप मुझे बोल रही हैं या फिर बता रही हैं? तो क्या है? हाँ, तमाशा चला जाए। वैसे भी मैंने अपनी माँ को फोन कर ही दिया है, तो अब बस वो आती ही होंगी। मीरा, ये देखो, अब हम इस बलून से खेलेंगे भी और गिनती भी सीखेंगे। अब देखो, ये कौन सा रंग का बलून है? वाइट। और कितने बलून है? 1। मीरा बेटा इधर देखो, ये कितने बलून है? मीरा देखो, मैंने कहा है ना मम्मा तुम्हारे साथ बहुत सारा खेलेगी बलून। अभी बोलो 2 बलून। मीरा, मीरा देखो ना, ये देखो, ये देखो, ये रेड, याद है तुम्हें? मीरा, मीरा मम्मी की बात नहीं सुनोगी? मीरू, अरे वाह, हमारी मीरू बलून्स के साथ खेल रही है। मीरू, तुम्हें पता है मासी को भी बलून्स के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। गोपी, मैं यहाँ ये कहने आई थी कि मेरी दवाई खत्म हो गई है, तो प्लीज जरा मंगवा देना ना। जी राशि बहन। ओके। मीरा, मीरा सुनो। क्या करूं मैं? कैसे पढ़ाऊं इसे? ये तो खेल खेल में भी नहीं पढ़ते। जो भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। सासुमा, जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आपने अचानक से फोन करके बुलाया, कोई जरूरी? जी, आइए ना, सबसे पहले घर चलते हैं। चलिए। अब मैं इस घर में 1 मिनट नहीं रहूंगी। अभी माँ आएंगी और मैं उनके साथ चली जाऊंगी। मुझे धमकाना बंद कर। अच्छा, वरना क्या कर लेंगी आप? कहीं क्या कर लेंगी? मैं कुछ नहीं करूंगी, ये दुनिया करेगी, समाज करेगा। अरे तारा मोड़ा पर थूक से कि पति के घर से बाहर निकाल दी गई है। आपको क्या लगा मैं अपने पति को यहाँ पर छोड़कर जाऊंगी? मैं उन्हें अपने साथ ले जाऊंगी और फिर रहिएगा अकेले अपने इस घर में और करिएगा अपनी मनमानी। मनमानी तो तुझे मेरी सहनी पड़ेगी, क्योंकि ये मेरा घर है। मेरा हुक्म तो तुझे यहाँ मानना ही पड़ेगा। धवल जी, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। इतने सालों में मैंने जो कुछ सहा वो जाने दीजिए, लेकिन आज तो फई ने हद कर दी। सीधा मुझसे कह दिया कि मैं इस घर से निकल जाऊं। माँ प्लीज, प्लीज मुझे यहां से ले जाइए। मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। और फई, इन पे तो मुझे जरा भी विश्वास नहीं। इनका तो चेहरा देखते ही अब मुझे डर लगता है। आज इन्होंने मुझसे कह दिया कि मैं इनके घर से निकल जाऊं, कल अगर इन्होंने मुझे बालकनी से धक्का दे दिया या फिर आग लगा दिया या फिर मेरे खाने में जहर मिला दिया तो? धवल जी, अब मुझे फई से बहुत डर लगता है। मैं इस घर में अब और नहीं रह सकती। मुझे इन पे विश्वास जरा भी नहीं है। किंजल, जो आए मुंह में बके जा रही है। मैंने जो भी किया वो तेरी हरकतें देखकर कहा। अच्छा, तो आप रुक क्यों गई? मेरा हाथ पकड़ के मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती। चुप थई जा,
किंजल, बात को आगे मत बढ़ा। बस बहुत हो गया। आज मैं चुप नहीं रहूंगी और आज बात खत्म होके रहेगी। चुप, एकदम चुप हो जाइए आप दोनों। शर्म नहीं आती किंजल? और आप भी उर्मिला बहन, बड़ी है ना आप। ये क्या तमाशा लगा रखा है आप दोनों ने मिलकर? अपने घर को रामलीला का मैदान बना दिया है। बाहर सब चौल वाली औरतें खड़ी होकर आप लोगों का मुफ्त में तमाशा सुन रही है और आप घर की बातें उछाल कर। शर्म नहीं आती तुम्हें किंजल? और आपको भी। किंजल जी, फाई, आप लोग बताएंगे आखिर बात है क्या? आप लोग किस बात पे लड़ाई कर रहे हैं? कुछ तो बताइए। जल्दी जल्दी सारा काम खत्म कर लिया। अब कैसे भी करके आज बिठा के इसे पढ़ाऊंगी। मीरा, मीरा सुनो। मीरा, मीरा, मीरा अच्छी बच्ची है ना? मम्मा की कहना मानती है ना मीरा? मम्मा गुच्चा। मम्मा शोली। मीरा, मेरी मीरा गुड गर्ल है ना? अभी मेरी मीरा मम्मा के साथ बैठकर पढ़ाई करेगी। अच्छा। गैया, जिसका मीरा दूध पीती है क्या? गैया दूध। अच्छा, और ये हाथी क्या है? ती। ती नहीं मीरा, हाथी। गोपी दिख रहा, जी मुझे मेरी जरा दवाई लाके देगी? जी भाभी लाई। अरे वाह, हमारी मीरा पढ़ रही है। ये लीजिए दवाई। मीरा, ये देखो। गोपी दिख रहा, बेटा मैंने सब्जी काट कर रख दी है, जा जल्दी से जाके छौंक लगा दे। तेरे हाथों की बनी हुई सब्जी का स्वाद ही अलग होता है। जी काकी जी, मैं अभी बना देती हूँ। शो अच्छे है तल बहू, तो परेशान दिख रही है। कुछ नहीं बात, कुछ नहीं। अब बताइए ना क्या किया मैंने, बताइए इन्हें कि क्या गलती थी मेरी। माफ कर जो बेवान जी, पर आज मुझे ये कहना ही पड़ेगा कि ये आपका नहीं मेरा घर है। इस घर की मुखिया मैं हूं और हम सास बहू के बीच का मामला है। तो इस मामले में अगर आप दखल अंदाजी ना दे तो ही बेहतर होगा। भाई आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह की बात करने की? बस किंजल, ये मत भूलो कि उर्मिला बहन तुम्हारी फई सास है। बड़ों से इस तरह से बात की जाती है? उर्मिला बहन ने बिल्कुल सही कहा है। ये घर उर्मिला बहन का, तुम्हारा और तुम्हारे पति का है किंजल। और मुझे कोई हक नहीं है कि आपके घर परिवार में और उनके मामलों में मैं दखल अंदाजी करूं। और यदि तुम्हें किसी बात की परेशानी है, शिकायत है, तो तुम्हें मुझसे नहीं बल्कि तुम्हें अपने पति को बुलाना चाहिए था। जो बात घर में शुरू हुई है उसे बात करके घर में ही समाप्त करो। यही तो एक बहू होने का कर्तव्य है। घर का काम तो साथ साथ चलता रहेगा। अब मैं समय निकाल के मीरा को भी पढ़ाया करूंगी।
मीरा, मीरा ये क्या कर रहे हो बेटा? इसमें रंग नहीं करते बेटा, ये पढ़ने की किताब है। देखो देखो, चित्र इसमें बनाते हैं, इसमें नहीं। तुम भूल गई, मम्मा ने बताया था ना तुम्हें बेटा। वो भी दिख रहा, चबा देने। बच्ची ही तो है, अभी इतनी कहाँ समझ है उसे। उर्मिला बहन, मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगती हूं। मुझे अफसोस है कि मेरी बेटी एक बहू होने का कर्तव्य और तमीज भूल गई। उर्मिला बहन, मैंने अपनी बेटी को एक बहू होने का कर्तव्य बखूबी समझा दिया है। किंजल धवल देसाई यदि आपकी बहू है तो वो कोकिला पराग मोदी की बेटी भी है। और कोई भी मेरी बेटी के साथ जानबूझकर गलत करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। किंजल की धवल जी से इस घर में शादी की है, इसका ये मतलब नहीं है कि हमने सारे रिश्ते नाते उससे तोड़ दिए हैं। देखो ये क्या है, देखो। मिसेस राशि मोदी जी, उनका ऑर्डर था। आइए, अंदर आइए। राशि भाभी, ये आपको पूछ रहे हैं। ये आइए आइए, रखिए। थैंक यू। राशि दिख रहा, इतना सारा क्या मंगाया है तुमने? माना कि मेरी बेटी एक बहू होने के कर्तव्य और तमीज को भूल गई, लेकिन ताली एक हाथ से नहीं बजती उर्मिला बहन। आपकी भी उतनी ही गलती है जितनी किंजल की है। आप घर की बड़ी है ना, बुजुर्ग है ना, लेकिन माफ कीजिएगा, आपने भी कोई आदर्श मिसाल कायम नहीं की है। और धवल जी, मुझे आप पर पूरा भरोसा है कि आप सब कुछ संभाल लेंगी। मुझे जो कहना था सो कह दिया। आता आठवं आश्चर्य, नागिन फक्त फन फैलावीने रही गई, फुफकार ना मारी। अब क्या हो गया? इसका मन पलट गया क्या? मुझे ऐसी क्यों घूर रही है? उर्मिला बहन, ये घर आपका है, किंजल आपकी बहू है, और आपके घर के मामलों में मुझे दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगी, ये मत भूलिए कि मोदी भवन मेरा घर है, इसलिए आज के बाद भविष्य में आप कोई भी दखलंदाजी हमारे घर परिवार में नहीं करेंगी। जय श्री कृष्ण। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।